हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 2 पावर प्ले का बेटा 4, पार्ट नंबर 4। कैलकुलेशंस हैं इस चैप्टर में, आपके ढेर सारी कैलकुलेशंस हैं। तो कैलकुलेशन से ना घबराइएगा, क्यों? कैलकुलेशन मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन रहता ही है, ठीक है। लेकिन चीज़ें बहुत ही हैं। मैथमेटिक्स का एक फार्मूला आप जान जाइए कि जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है, जितनी बिग में दिखेगी कैलकुलेशन उसका खूब बड़े में होगा, वो चीज़ उतनी ही आसान होती है। यदि कोई कैलकुलेशन आपको बहुत बड़े में दिख रहा है मतलब समझो बहुत ईजी है वो, और कोई कैलकुलेशन बहुत छोटे में दिख रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपका। इसके पहले वाले पार्ट में बेटा हम सारी चीज़ें इसके पहले वाली कर चुके हैं। जो लोग क्लास में न रहे हों या न अटेंड किए हों वो उसको देख लेंगे। कोई डाउट होगा बेटा तो उसको क्लियर कर लेंगे, डाउट सेशन में आकर के उसको देख लेंगे। डाउट सेशन में सारी चीज़ें क्लियर कराई जाती हैं, ठीक है। आपका स्टार्ट करता हूँ मैं पावर लाइन्स। नंबर लाइन तो पढ़ा होगा ना आपने, एक वर्ड नंबर लाइन, ये सुना है नंबर लाइन? जैसे नंबर लाइन ये बीच में जीरो, इधर 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2, इस तरह का सुना होगा ना, पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से नंबर लाइन ना होकर के पावर लाइन, क्या है पावर लाइन। इसमें क्या करना है, देखो एक ये पावर लाइन इन्होंने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 यहाँ पे है, 4 पावर 0, 4 पावर 0 यहाँ पे है जिसकी वैल्यू 1, 4 पावर 1 मतलब 1 है। तो इसके ऊपर यदि ये जा रहे हैं तो पावर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4 पावर 4, 4 पावर 5, 4 पावर 6, 4 पावर 7, 4 पावर 8, मतलब इस एक ऐसे नोटेशन इन्होंने बना लिया। भाई ये एक ये लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। इसके नीचे हम जाएंगे तो ये घटेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो हम बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेंगे कैसे? हम 1 2 3 4 करके नहीं बढ़ेंगे, हम पावर में बढ़ेंगे, ठीक है। अंतर बस यही है, नंबर लाइन में हम 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते थे या पीछे जाते थे, और इसमें हम पावर में जाएंगे। पावर में ऊपर की तरफ भी मूव करेंगे, पावर में नीचे की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले जो पुरानी चीजें सब हटा देते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू बेटा, कहाँ से आ गए, यहाँ पे वैल्यू क्या है 4 पावर 0, ठीक है। 4 पावर 0, 4 पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर यदि हम 0 कर देते हैं, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो ए ही है, ए के पावर 0 कर दिया मैंने तो इसकी वैल्यू 1, या एक्स है, एक्स के पावर 0 कर दिया तो उसकी वैल्यू 1 लाख लिख लिया, 1 लाख, इसके पावर 0 लगा दिए इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो 4 पावर 0 किया तो ये 1। अब यहाँ देखो 4 पावर 1, 4 पावर 1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी 4, 4 पावर 2 इसकी वैल्यू, 4 पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 पावर 2 का मतलब क्या होगा 4 × 4 इसकी वैल्यू 16, वो वैल्यू यहाँ है। मतलब ये इधर पावर में एक एक बढ़ाते जा रहे हैं और इधर इसकी वैल्यू लिखता जा रहा है, ठीक है। यहाँ 4 पावर 3 इसकी वैल्यू 64, 4 पावर 4 इसकी वैल्यू 256, 4 पावर 5 इसकी वैल्यू इतना, 4 पावर 5 इसकी वैल्यू इतना, 4 पावर 7 इसकी वैल्यू इतनी। ये इन्होंने ये लिख दिया। अब देखो इसका यूज करके हम कैलकुलेशन भी करेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ 0 था, ये -1 में गए। -1 में देखो होता क्या है, लास्ट में हमने चर्चा किया था इसको कि यदि 4 पावर 1 है, सॉरी 4 पावर -1, -1 का मतलब कि रेसिप्रोकल में इसको हम करके कर देंगे 4 पावर 1, ठीक है। मतलब ये जो माइनस है इसको यदि 1 अपान में कर देंगे तो प्लस में हो जाता है, या यदि नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। रेसिप्रोकल में हमेशा उसके साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो ये 4 पावर -1 तो ये हो गया 1/4, 4 पावर -2 मतलब 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो वो इन्होंने लिख दिया, ठीक। ये हमारे पास एक नंबर, सॉरी नंबर बोल रहा हूँ, पावर लाइन का एक चार्ट हमारे पास
मौजूद है। अब देखो इसका छोटा सा एक कैलकुलेशन, कुछ यदि कैलकुलेशन हमको बेटा करना हो तो हम इसकी मदद से कैसे करते हैं मैं ये देखता हूँ। अब जैसे 1024 को लिखना है, 1024 को लिखना है, 1024 को तो इजीली हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 पावर सॉरी 4 पावर क्या है 3, सॉरी 4 पावर 5, ये 4 पावर 5 ये लिखा जा सकता है। लेकिन इसको ऐसे ना लिख करके हम इसको 3 और तरीके से लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, इतने में 64 का डिवाइड कर दें। अब ये क्यों कैसे हम लिख देंगे कि इतने में 64 का डिवाइड करते हैं, देख लो 65536 कितने का है 4 पावर 8, यही है ना 4 पावर 8 डिवाइड बाई ये तुम्हारा कितना है 4 पावर 5 है। इसके जस्ट पीछे वाली क्लास यदि तुम किए हो तो वहाँ एकदम क्लियर है। इस 5 को हम कितने तरीके से वो कर सकते हैं, कि हम कर सकते हैं कि इसको हम लिख देंगे 8 - 3 भी लिख सकते हैं 5 को। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर 8, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर -3, या इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 8 डिवाइड बाई 4 पावर 3, ठीक। बेसिकली हमारा जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, एक्स पावर m अपान एक्स पावर n, ये रिजल्ट क्या जाता है एक्स पावर m माइनस n। ये एक जनरल फार्मूला जो लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के केस में क्या होता है कि ये माइनस हो जाते हैं इसके ऊपर के पावर, और यदि मल्टीप्लाई का केस है जैसे मान लीजिए एक्स पावर m है, मल्टी देखो मल्टीप्लाई से एक्स कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए इसको हटा देते हैं, हम p पावर लिख देते हैं, p पावर m मल्टीप्लाइड बाई p पावर n है। अब यहाँ देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर क्या होंगे आपस में ऐड होंगे, मतलब p पावर m प्लस n हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई केस में। और डिवाइड के केस में क्या होता है, यहाँ देखो माइनस होता है। और यदि ये ऐसे हो p पावर m और इसके पूरे के पावर n हो तब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, मतलब p पावर ये हो जाता है m मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला और नोट कर लो कि p पावर m डिवाइड बाई p पावर n हो तो ये हो जाता है p पावर m माइनस n। ये 3 फार्मूले अब तक के मैंने पढ़े हैं, उसी के आधार पर ये सारा चीज चल रहा है। मतलब ये जो 3 फार्मूलों की मैंने समरी आपको बता दी, यही 3 मेन फार्मूले हैं जो अब तक ये यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अब इसी के आधार पर कुछ कैलकुलेशन है बेटा, उनको हम देख लेते हैं। चलो इसी पावर लाइन के आधार पर कैन वी से दैट 16384, हमको बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, पावर लाइन पे लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है और वो कितने का पावर है, ठीक है। इसके आधार पे ही हमको कैलकुलेट करना है। लिखा हुआ है कि 16384 मीन्स 4 पावर 7 इज 16 4 पावर 2 टाइम्स लार्जर देन दिस। देखो 16384 ये बोल रहे हैं कि ये नंबर जो कि 4 पावर 7 के बराबर है, ये 16 मतलब 4 पावर 2 टाइम्स लार्जर है, टाइम्स लार्जर है 1024 से। 1024 की वैल्यू कितनी होती है 4 पावर 5। यदि हम एक्सपोनेंट पे देखें तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। ये बोलो ये नंबर जो है, ये नंबर 4 पावर 7 4 पावर 2 टाइम्स बड़ा है इससे। अब ये यदि समझ में ना आ रहा हो ये स्टेटमेंट तो ऐसे समझो कि यहाँ मान लो 12 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 6 है, ठीक है। तो हम ये कहें कि ये 2 जो है, ये 12 जो है 6 का 2 टाइम्स है, 12 6 का 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना, यही हुआ ना। मतलब कि 12 की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तभी तो हम बोलेंगे कि 12 6 के 2 टाइम्स है, ठीक। अब इसी नीचे वाले फार्मूले को हम ऊपर वाले में इम्प्लीमेंट कर दें इजी वे में।
चलो इसको हटा दें। जिनके कहने का मतलब ये हुआ कि 4 पावर 7 इक्वल टू 4 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पावर 5। हाँ, ये तो होता ही है भाई। ऊपर नीचे बेस सेम है, यहाँ ये दोनों 4 बेस हैं आपके सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर के पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 5 हो जाएगा, मतलब 4 पावर 7 हो जाएगा। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ना बेटा। क्या फार्मूला है, पी पावर एम मल्टीप्लाइड बाई पी पावर एन इक्वल टू पी पावर एम प्लस एन। ये होता है हमारा, ये पावर का फार्मूला है हमारा। ये इसके पिछले टर्म पे हम कर चुके हैं ना, ये सेकंड नंबर का फार्मूला, ठीक है। ये तो इन्होंने क्या किया, क्या ऐसा है, यस। अब इसको, अब उसी के आधार पे इसको पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 पावर-2 इज 4 पावर 2। बोल रहे हैं कि 4 पावर-2 और 4 पावर 2 में बताना है कितने टाइम्स लार्जर है। सिंपल, उसको बताने के लिए हमको क्या कर लें, इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड कर दें। तो क्या करते हैं हम, इक्वल टू 4 पावर 2 डिवाइड बाई 4 पावर-2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4 पावर 2, और ये -2 जब ऊपर रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +2 मतलब ये हो गया 4 पावर 4। ये हो गया बेटा आंसर, ठीक है। जैसे ऊपर किया था वैसे सेकंड वाला। चलो, अब ये कह रहे हैं कि अभी तो हम यहाँ 4 का नंबर पावर लाइन देखे थे, यहाँ पे हमने जो पावर लाइन देखा था वो किसका पावर लाइन था, 4 का था। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम अब 7 का पावर लाइन बनाएंगे, वैसे कि 7 अप पावर 0, 1 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, और इसके नीचे एक एक पावर घटाते जाएंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, पावर बढ़ रहा है, ये 7 पावर 1, 7 पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, 5, 6, 7, और सबकी वैल्यू इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। 7 पावर 5 की वैल्यू क्या है, 7 पावर 7, सबकी वैल्यू इन्होंने लिख रखा है, और नीचे भी लिख रखा है 7 पावर-1 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि -1 1/7 में आ जाएगी, 7 पावर-2 1/, ये इसको हम करें तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 7 स्क्वायर 1/49। ऐसे ही नीचे की वैल्यू ये लिख रखा है। अब ये कुछ के आंसर आपसे पूछ रहे हैं, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके, जैसे पहला ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, तीसरा ये, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 नंबर। मतलब इस पावर लाइन के आधार पे आपको ये 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना विदाउट डूइंग एनी बिग कैलकुलेशन, ठीक है। चलो, अब बोलोगे सर इसको तो हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा बिग कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, हमको पावर के रूप में लेना है, पावर के रूप में आंसरिंग करनी है। हमारे पास पावर लाइन दिया हुआ, चलो देख लेते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। 2401 मल्टीप्लाइड बाई 49। अब देखो 2401 कहाँ है, 2401 कितने पावर है, 7 पावर 4। ये हो जाएगा बेटा 7 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 2, क्या हो गया 7 पावर 4 + 2 मीन्स 7 पावर 6। अब देखो 7 पावर 6 की वैल्यू क्या है, 7 पावर 6 की वैल्यू कितनी है, 117649। इसका रिजल्ट आ जाएगा 117649। हमने कोई कैलकुलेशन किया बड़ा, नहीं किया, आंसर हमारा आ गया एग्जैक्ट, आ गया। किसकी हेल्प से, इस पावर लाइन की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि पावर लाइन में 7 के पावर के सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, 7 पावर 1, 7 पावर 2 सबकी वैल्यू कितनी है उस लाइन पे लिखी हुई, और नीचे भी लिखी हुई है। इसी पावर लाइन की हेल्प से ही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो सेकंड वाला करो, बोल रहे हैं 49 पावर 3। क्या बोल रहे हैं ये, 49 पावर 3।
49 पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 49 पावर 3 को हम लिख सकते हैं इसको 7 का पावर 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना इसको। ये हो जाएगा 7 का पावर, हम बताए हुए हैं फार्मूला क्या है हमारे पास, यदि p पावर m पावर n यदि हो, क्या हो जाता है? p पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, ये हो जाती है वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम कंप्लीट लिख लें, ये हो जाएगा 7 पावर 6। अब यहाँ से देख लो 7 पावर 6 की वैल्यू कितनी है, यही सेम वैल्यू है 117649। देखो यहाँ भी हमने कोई बिग कैलकुलेशन नहीं की है और हमारे एग्जैक्ट आंसर भी आ गए विद द हेल्प ऑफ पावर लाइन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे। अब बोले 343 मल्टीप्लाइड बाई 2401। अब देखो 343 कितने का पावर है? 7 का पावर है 3, मल्टीप्लाइड बाई 2401 कितने का पावर है? 2401 7 पावर 4, दोनों का सम होगा बेटा, तो 7 पावर 3 प्लस 4 तो हो जाएगा 7 पावर 7, और 7 पावर 7 की वैल्यू कितनी है? ये 8235 823543। ठीक है, यहाँ भी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग, यहाँ पे इन्होंने डिवीजन वाला लिया। यहाँ तक तो ठीक है साहब, मल्टीप्लीकेशन वाला हमारा चल रहा था इन तीनों में, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी, इसमें भी। अब यहाँ पे बेटा क्या है? डिवीजन वाला कर लेते हैं, चलो। अब 16807 ये कितने का पावर है? 7 का पावर 5, तो हो गया 7 का पावर 5 डिवाइड बाई 49, 49 मीन्स 7 पावर 2, ये हो गया 7 पावर 2, ये हो गया बेटा 7 पावर 5 माइनस 2, क्योंकि ये 2 जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होकर के तो 5 में से 2 घटेगा, होता है ना हमारे पास फार्मूला। ये हो गया 7 पावर 5 माइनस 3, कितना हो गया? 3। अब 7 पावर 3 की वैल्यू देख लो कितना है, 343, आंसर आ गया 343। कैलकुलेशन थोड़े से लंबे दिख रहे हैं लेकिन सो इजी। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है 7 अपान 343, 343 कितना है? 7 पावर 3, ये हो गया 7 पावर 3। अब यहाँ 7 पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो ये हो गया 7 पावर 1 माइनस 3। ठीक है, 1 माइनस 3 का मतलब ये होगा 7 पावर माइनस 2, मतलब बेटा कितना हो गया? 1 अपान 7 स्क्वायर मीन्स 1 अपान 49। ठीक है, फिफ्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा सिक्स वाले पे। सिक्स वाले पे देखो 16807 कितना है? 7 पावर 5, तो हो गया 7 पावर 5 डिवाइड बाई ये 7 पावर 7, 7 पावर 7, ये हो गया बेटा इक्वल टू 7 पावर 5 माइनस 7 इक्वल टू 7 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 1 अपान 7 पावर 2 इक्वल टू 1 अपान 14। ठीक है, इसका भी वही आया। सेवेंथ वाले का देख लो, कैलकुलेशन जितना करोगे उतना ही प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। अब देखो 117649, 117649, ये 7 पावर 6, ये हो गया 7 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 343, 343 मीन्स 7 पावर 3, 7 पावर 3, ये कितना हो गया? ये हो गया 7 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर, इसको ऊपर ले जाओ -3। ठीक है, तो 6 में से 3 माइनस हुआ, ये हो गया 7 पावर 3, और 7 पावर 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 पावर 3 343, आंसर कितना आया? 343। अब इसी तरह लास्ट वाला, ये भी डिवीजन में, कोई दिक्कत नहीं, ये कर देंगे 1 अपान 7 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान 7 पावर 3, ये हो गया 1 अपान 7 पावर 6, 336, ये हो गया इक्वल टू 1 अपान 7 पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 117649, 117649। ठीक है,
ये आपके सारे क्या हो गए आंसर, जो 8 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए थे बेटा, उसके सारे के आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सारा कैलकुलेशन हो गया। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बोल रहे हैं पावर ऑफ 10, आपकी बुक का ये पावर ऑफ 10। अब 10 का पावर तो सो इजी होता है, ये तो ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? अब देखो चीज़ों को हम पढ़े हुए हैं। 10 पावर 1 10, 10 पावर 2 100, 10 पावर 3, सॉरी, इसको हटाओ, सब हटाओ, ये हटाओ, सब हटाओ। 10 पावर 1 कितना होता है? 10। 10 पावर 2 कितना होता है? 100। 10 पावर 3 कितना होता है? 1000। और ये कैसे होता है मालूम है ना? अब 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं, 1 लगाया और जीरो काउंट कर लिया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 होगा, बस जीरो ही तो काउंट करना है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से थोड़ा सा और काम करेंगे। वी हैव यूज्ड नंबर लाइक 10 100 1000 and so on when writing Indian numerals in an expanded form। अब जैसे मान लो ये नंबर 47561, ये इसके पिछली क्लासेज में आप पढ़ चुके होंगे, सिक्स वगैरह में, सिक्स में या सेवन्थ में पढ़े होंगे। अब इसको यदि एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिख सकते हैं, ये मालूम है ना, ये वंस की पोजीशन, ये टेंस की पोजीशन, ये 100 की पोजीशन, ये 1000 की पोजीशन, ये 10,000 की पोजीशन, ये तो मालूम होगा इंडियन नंबर सिस्टम में। उसके अनुसार ये टेंस की उसमें 10,000 में हुआ, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 1 कर देते हैं, इसके आगे सब जीरो कर देते हैं। कितना हुआ? 1 4 टाइम जीरो, ये प्लस, फिर अब 7, 7 का करना एक्सपेंडेड फॉर्म में जो लिखा है, तो 7, फिर 7 के नीचे 1 कर दो, बाकी को जीरो कर दो। इजी मेथड बता रहा हूँ। फिर 3 का करना है तो 3 के नीचे 1 कर दो, बाकी को जीरो कर दो। फिर उसके आगे 3 कहाँ है? 5 है ना, ये 5। उसका क्या है? 6। तो 6 को क्या करें? 6 के नीचे 1 कर दें, आगे जीरो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, ये हो गया लिखने का एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखने का तरीका। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्या लिख देंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये है, कितने जीरो है? 1 2 3 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कितना? 1 2 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस इसको कितना लिख देंगे बेटा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। मतलब पावर के रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 10 पावर 1। अब आई समस्या, 1 वाले में क्या करेंगे? 1 इंटू, यहाँ भी बेटा 10 पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर यदि हम 0 लगा देते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? 1। तो यहाँ जो 1 है उसका मतलब वो 10 पावर 0, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ना 10 10 चला आ रहा है, तो इसको भी 10 के पावर में करना है, तो 10 पावर 0 कर दिया। ठीक है, सिंपल। इसी चीज को ये बोल रहे हैं, दिस कैन बी रिटन यूजिंग द पावर ऑफ 10 एज दिस, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 जो मैंने किया है, प्लस 5। मतलब इस जो ये जो नंबर दिया हुआ था हमारा 47561, उस नंबर को हम पावर ऑफ 10 के रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं कि राइट दीज नंबर्स इन द सेम वे, मतलब जिस तरीके से बेटा यहाँ पे मैंने इसको लिखा 47561 को इस तरीके से मैंने लिखा ना यहाँ पे, इसी तरीके से इस
3 नंबर को मतलब 172 को, इसको आपको लिखना है पावर ऑफ 10 में एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलो लिख लेते हैं, सिंपल, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो 172 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले सिंपल ऐसे लिख देता पावर ऑफ 10, उसके बाद में करेंगे। तो क्या लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इतना लिख सकते हैं भाई, 172 को हम इतना तो लिख ही सकते हैं ऐसे। अब यहाँ नीचे पावर का कर देते हैं, 1 इंटू 10 पावर 100 को 10 पावर 2 प्लस 10 को, सॉरी 10 को क्या लिखेंगे बेटा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0। ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, 172 का। अब सेकंड वाले पार्ट का देख लो। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 5642 ये है। अच्छा, ऐसे भी यदि लिखने में आपको दिक्कत आ रही हो तो उसका भी एक सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ। इसको और सिंप्लीफाई कर दो। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर दोगे कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 5000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस, ऐसे कर दो पहले। ठीक है, जब ऐसे हो जाए तब इसको अब एक्सपेंडेड में करो। ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस ये हो गया तुम्हारा 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो, अब आसानी से हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा है कि कौन सा पार्ट किसका है। यहाँ से हम देख सकते हैं, जिसे ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और ये वाला पार्ट इसके लिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख के समझ सकते हैं। अब इसको कर लो, सॉल्व कर लो। ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहीं पे होगा कि 1 है तो बहुत लोग इसको 1 ही लिख देंगे बेटा, लेकिन इसको 1 नहीं, 10 पावर 0 लिखना है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो। चलो इसी तरीके से अपनी कॉपी पे थर्ड पार्ट करो, फटाक से करो। मैं भी इधर कर रहा हूँ, देखते हैं किसका जल्दी होता है। कॉपी पे स्टार्ट करिए फटाक से, देखें किसका जल्दी से होता है। 300 प्लस 70 प्लस 4, तो हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ पे हो गया प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0। मेरा तो हो गया, ये देखो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, इन तीनों का मैंने आंसर निकाल दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। पहले वाले का आंसर ये रहा, ये पहले वाले का आंसर ये, सेकंड वाले का आंसर ये, और थर्ड वाले का। ठीक है, मतलब हमारे ये तीनों पार्ट, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट। चलो अब आते हैं हम बेटा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करें, हाउ कैन वी राइट दिस। अब तक तो हम होल नंबर लिखते चले आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल वाला, अब इस डेसिमल वाले को कैसे करेंगे। अब ये समस्या, कोई समस्या नहीं। हमारे पास नंबर क्या है बेटा,
561.903, ये है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं इसको। ये अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया कि हम डायरेक्ट उसको एक्सपेंडेड में लिख देंगे। ये हो गया 5 × 10⁻², 100 के लिए। इसका हो गया, इसका क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 प्लस, ये वाला चिन्ह देखो, ये प्लस का है, कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस है, प्लस, फिर यहाँ क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻0। यहाँ तक तो इजी है, यहाँ तक तो हम करते हैं। अब समस्या हमारी है डेसिमल के इधर की। ठीक है, इधर की भी कोई समस्या, ये 90 है, इधर की भी कोई समस्या नहीं। आगे चलो, प्लस क्या है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये 0.9 है, 0.9 को क्या लिखेंगे बेटा, 1/10 लिखेंगे ना। 1/10 को क्या लिख सकते हैं ना, 0.9 को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/10⁻1 प्लस, अगला क्या है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1/, वो 0 किस पोजीशन पे, डेसिमल के सेकंड पे, तो 100, मतलब 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻2, ये हो गया 1/10⁻2 प्लस, थर्ड नंबर क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई, डेसिमल के किस पोजीशन पे, थर्ड पे, 1/10⁻3, ये लिख दिया मैंने। अब इसका यदि अगला स्टेप लिखना हो, अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ फिर से आपको, तब समझ में आएगा ये कैसे। इतना तो एकदम क्लियर है, जो डेसिमल नहीं है उतना तो क्लियर है, ठीक ना। उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं, 10⁻0। अब देखो, ये है डेसिमल का पहला पॉइंट, 9 के डेसिमल का पहला पॉइंट है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 डेसिमल के लिए, तो ये 10/1 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, 10⁻−1। ठीक है, ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−1, ठीक, प्लस, अब ये 0 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो लिख दो, 10⁻−2, ये कंफ्यूजन आपको ना हो। और इसका क्या लिख देंगे हम, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−3, ठीक। ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर डेसिमल के रूप में। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, बट डेसिमल वाले में जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/10, ये सेकंड पॉइंट है, मल्टीप्लाइड बाई 1/100, और ये थर्ड डेसिमल का है, मल्टीप्लाइड बाई 1/, ठीक है। या यदि हम डायरेक्टली इसको लिखें, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−1, और इसकी जगह पे पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 10⁻−2, और इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 10⁻−3। ये देखो 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन से थकावट भी आती है ना। चलो पीछे से एक बार फिर से देख लेते हैं हम क्या क्या चीज हम किए। यहाँ से पावर लाइन से हमने 4 का पावर लाइन लिया, 4 का पावर लाइन लेकर के इसको कुछ कैलकुलेशन समझा मैंने, क्वेश्चन सॉल्व किए, देन 7 का पावर लाइन से पूरा ये सोल्यूशन आया। ठीक है, ये सब एक बार कर लेना है आप लोगों को। पावर ऑफ 10 के अनुसार हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे किसी भी नंबर को, ये हमारे पीछे क्लासेज में हो चुके हैं, 6th 7th में हम पढ़ चुके हैं किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, तो हम इसको पावर ऑफ 10 में लिखने का प्रयास यहाँ किए, इसको लिख डालें। ठीक है, ऐसे हमने पावर ऑफ 10 में इसको लिख डाला। अब इस पावर ऑफ 10 के आगे हम फिर सारे नंबर को कन्वर्ट किए पावर ऑफ 10 के फॉर्म में, कन्वर्ट कर लिया तीनों को। ठीक है, फिर डेसिमल वाले को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक, डेसिमल वाले को कन्वर्ट करने के बाद बेटा
डेसिमल वाला ये आपका कन्वर्ट हो गया। आज की क्लास आपकी बेटा यहीं पर ओवर होती है।